तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ स्वयं से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। तो यह पदार्थ का प्रतिरोध कहलाता है। अब भिन्न भिन्न पदार्थों की विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने की क्षमता जो होती है भिन्न भिन्न होती है। तो हम मापते हैं ओम में और इसको दर्शाते हैं आर के द्वारा। जब हम कभी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल के परिपथ में प्रतिरोध को दर्शाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट हो उसमें दर्शाते हैं तो इनके लिए निम्न प्रतीक हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे ऊपर देख रहे हैं आप अचल प्रतिरोध या फिर कांस्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि जिनका मान समय के साथ बदलता नहीं है। यानी कि अगर वह 2 ओम का है तो वो 2 ओम का ही रहेगा, यदि 4 ओम का है तो वो 4 ओम का ही रहेगा हमेशा ही। तो ये ऐसे प्रतिरोध कहलाते हैं जिनका मान बदलता नहीं है, अचल प्रतिरोध या कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए इनके प्रतीक हमने 2 बताए हैं और जो सबसे नीचे वाले हैं वो दोनों ही प्रतीक प्रयोग होते हैं, या तो बाएं तरफ वाला या दाएं तरफ वाला, इसमें से कोई एक हम प्रयोग करते हैं। तो जो नीचे वाले जिसमें कि एक तीर बना हुआ है ये कहलाते हैं चल प्रतिरोध, यानी कि इनका मान समय के साथ बदला जा सकता है। यह प्रयोग करने वाले पर निर्भर है कि वह बदलना चाहता है कि नहीं है, उसका मान बदलना चाहता है कि नहीं है। आप रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का मान इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इलेक्ट्रिकल परिपथ में बदलना चाहते हैं कि नहीं है। तो अगर वह बदलने वाला रेजिस्टेंस परिपथ में लगा हुआ है तो हम पेपर पे जब डिजाइन ड्रॉ करेंगे, डिजाइन बनाएंगे, तो बदलने वाले प्रतिरोध को हम तीर वाले प्रतिरोध से दर्शाएंगे। जबकि कोई फिक्स मान का होगा, नियत मान का होगा, जिसका मान हम बदल नहीं सकते हैं, तो हम उसे ऊपर वाले प्रतीकों से दर्शाएंगे। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि बिल्कुल भी विद्युत धारा स्वयं से होकर प्रवाहित नहीं होने देते। तो इस आधार पर हम पदार्थों को दो समूह में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं चालक पदार्थ, यानी चालक पदार्थ वो हुए जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वे चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि धातु की बनी वस्तुएं इनमें आते हैं, जैसे बिजली के तार, कटोरी, चम्मच इत्यादि, और एवं आयनिक विलयन जैसे जल इत्यादि, अर्थात जिनको हम आयनों में विभक्त कर सकते हैं। तो ये अपने में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरे होते हैं अचालक पदार्थ, वही पदार्थ जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, वे पदार्थ अचालक या अथवा कुचालक कहलाते हैं। ये अपने से बिल्कुल भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं, जैसे कि लकड़ी हुआ, रबर हुआ, कागज हुआ, तेल हुआ। ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा या कि उसमें तेल भरा रहता है। क्यों भरा रहता है? क्योंकि वह विद्युत कुचालक का कार्य करता है। जो प्रतिरोध होता है चालक का, वह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यहाँ हमने एक चालक लिया है जिसकी लंबाई L है और उसकी एक अनुप्रस्थ रूप में हमने उसको काटा है, जिसका क्षेत्रफल दिया गया है A। तो प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का अर्थ होता है यदि चालक की लंबाई बढ़ेगी तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। एवं चालक का जो प्रतिरोध होता है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चालक का क्षेत्रफल यदि बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, यदि उसका चालक का क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध का हमने लंबाई से एवं चालक के अनुप्रस्थ काट से संबंध समझा था कि चालक की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम क्या करते हैं, एक यंत्र लेते हैं जिससे कि हम रेजिस्टेंस नाप सकते हैं और
ऐसा चालक लेते हैं जिसकी हम लंबाई घटा बढ़ा सकते हैं और उसकी क्षेत्रफल यानी उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर उसकी लंबाई बदलें तो हमें जो यंत्र में रेजिस्टेंस मिलेगा लंबाई बदलने के साथ, हमने लंबाई पहले कुछ रखी फिर बाद में कुछ रखेंगे। तो सबसे पहले समझिए हमने लंबाई अगर उसकी 1 मीटर रखी चालक की, उस समय क्या है, क्षेत्रफल स्थिर है, क्षेत्रफल नहीं बदल रहा है, केवल लंबाई बदलेंगे। तो 1 मीटर लंबाई पर समझिए कि 1 मीटर पर हमको यंत्र ने क्या रिजल्ट दिया कि 2 ओम का रिजल्ट दिया, 2 ओम का रिजल्ट दिया। 1 मीटर लंबाई पर 2 ओम का रिजल्ट दिया। फिर हमने उसकी लंबाई और बढ़ाई 2 मीटर, क्षेत्रफल अब भी स्थिर है, केवल लंबाई बढ़ा रहे हैं उसकी। तो हमने देखा कि यंत्र ने रिजल्ट दिया 4, ये वाला बिंदु प्राप्त हो गया। 2 पर 4 के करीब ओम के रिजल्ट आया। 3 पर ऐसे ही मिला हमको करीब 6 ओम, लगभग 6 ओम का रिजल्ट मिला। ऐसे ही 4, जब चालक की लंबाई हमने 4 मीटर बढ़ाई तो हमें एक नया बिंदु प्राप्त हुआ। प्रतिरोध को हमने वाई एक्सिस पे और चालक की लंबाई को एक्स एक्सिस पे ले रखा है ना, तो चालक की लंबाई एक्स एक्सिस पे बढ़ा रहे हैं और जो प्रतिरोध के मान दिए हैं वाई एक्सिस। तो 4 मीटर पर हमें एक और अलग बिंदु मिला। अब हमने सारे बिंदुओं को मिलाया, करीब एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हुई। एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। इस सीधी रेखा बढ़ाती है कि जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाएंगे चालक की, वैसे वैसे इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ऐसे ही हमने फिर से यंत्र, अब उसमें हम केवल अब लंबाई को स्थिर रखेंगे, इसमें क्षेत्रफल स्थिर था, इसमें लंबाई स्थिर रखिए। अब देखेंगे हम क्या रिजल्ट देता है यंत्र। अब हमने उसका क्षेत्रफल घटा बढ़ा रहे हैं, 2 मीटर का स्क्वायर उसका क्षेत्रफल था, तब हमें क्या मिल रहा था, ये बिंदु मिला, यानी कि 8 ओम प्रतिरोध मिला। जब हमने उसका क्षेत्रफल थोड़ा और बढ़ाया तो हमको ये समझिए आप 7 ओम प्रतिरोध मिला। फिर हमें 2, ये 7 ओम यहाँ है ना। जब हमें 6 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल थोड़ा और बढ़ाया, 6 मीटर स्क्वायर, तो हमको कितना 6 ओम प्रतिरोध मिला। फिर हमने 8 मीटर बढ़ाया, 8 मीटर स्क्वायर बढ़ाया उसका क्षेत्रफल, तब हमें इसका करीब 4 ओम प्रतिरोध मिला। अब हमने इन बिंदुओं को मिलाया, तो हमें एक आयताकार क्रम ऐसे कुछ मिलता है, ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये बताता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध प्रतिरोध और चालक की अनुप्रस्थ काट में, और ये बताता है समानुपाती संबंध चालक की लंबाई एवं प्रतिरोध की। तो हम देखते हैं कि इसमें तो हमें समानुपाती संबंध में सीधी रेखा और इसमें एक आयताकार आकृति हमें प्राप्त होती है। तो ये था लंबाई और अनुप्रस्थ काट और प्रतिरोध में संबंध की ग्राफ बढ़ेगा। अब हम इन दोनों चीजों को एक साथ लेंगे, यानी कि चालक की लंबाई और चालक का क्षेत्रफल। अब दोनों भौतिक राशियों चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को हम अगर साथ में लेते हैं तो हम देखते हैं कि चालक का जो प्रतिरोध है वह चालक की लंबाई के समानुपाती और चालक के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती दोनों साथ में ही हैं। तो अगर हम L को स्थिर रखें, केवल A का मान बदलें, तो R का मान व्युत्क्रमानुपाती रूप में बदलेगा। और अगर हम क्षेत्रफल को स्थिर रख दें और केवल L का मान बदलें, तो वो समानुपाती रूप से R का मान यानी कि प्रतिरोध का मान बदलेगा। हो सकता है, अब देखिए, तार की यदि हम लंबाई गर्म करके किसी विद्युत यानी कि धातु के तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका क्षेत्रफल भी कम होता चला जाता है।
तो ये दोनों ही प्रभाव देखने के लिए हमें दोनों ही भौतिक राशि यानी कि लंबाई और क्षेत्रफल को साथ में लेना पड़ेगा। तो जब हम इसमें से प्रोपोर्शनलिटी यानी कि R प्रोपोर्शनल टू L बाई A यानी कि R समानुपाती L बाई A लिख रहे हैं, तो समानुपाती का जैसे हम चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह जैसे उपयोग करते हैं तो हमें एक नियतांक मिलता है। उस नियतांक को हमने यहाँ नीले से दर्शाया है जिसको हम कहते हैं रो। या यही होती है चालक की प्रतिरोधकता, यानी कि विभिन्न चालकों की अलग अलग प्रतिरोधकता होती है। जैसे कि तांबा एक चालक है, उसकी अलग प्रतिरोधकता होगी, चांदी की अलग होगी, सोने की अलग होगी, एल्युमिनियम की अलग होगी। तो विभिन्न चालकों की विभिन्न प्रतिरोधकता होती है। तो इस रो की जगह हम उस प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध को रख देते हैं। यह हमें प्रश्न में दिया रहता है कि उसकी प्रतिरोधकता कितनी है। तो प्रतिरोधकता प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार विद्युत धारा का विरोध करता है। तो इसको हम किससे दर्शाते हैं? रो से दर्शाते हैं। आप फॉर्मूले में देख सकते हैं R बराबर रो L बटे A। तो रो जो है वह चालक की प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाता है, जो कि विभिन्न चालकों की अलग अलग होती है। अब हम हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोधकता में अंतर क्या होता है। देखिए, किसी विशिष्ट चालक के लिए समझिए कि तांबा है, तांबे के लिए रो का मान हमेशा एक जैसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन अगर हम कहें कि तांबे का प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध तो रो है वो नहीं बदलेगा, लेकिन जो प्रतिरोधकता है वो नहीं बदलेगी। लेकिन जो प्रतिरोध है यानी कि R, उसको हम बदल सकते हैं। कैसे? या तो हम चालक की लंबाई बढ़ा दें या उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में कुछ बदलाव कर दें। तो हम चालक का प्रतिरोध तो बदल सकते हैं L और A को बदलकर, लेकिन उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है रो, उसका मान नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि यह उनके अणुओं की संरचना पर निर्भर करता है। तो आपको इसमें जो भी कंफ्यूजन लग रहा होगा प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में, वो स्पष्ट हो गया होगा। अब हम देखेंगे प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। देखिए, प्रतीक तो होता है इसका रो। अब मात्रक के लिए हम फॉर्मूले पे अपनी निगाह डालेंगे तो R बराबर होता है रो L अपॉन A। तो रो बराबर क्या हुआ? R गुणा A बटे L। अब अगर हम R को ओम में मापते हैं और क्षेत्रफल A को मीटर स्क्वायर में लेते हैं एवं लंबाई को मीटर में लेते हैं। देखिए सबसे नीचे वाले पंक्ति में तो हमने लिखा है ओम गुणा मीटर स्क्वायर बटे मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर का 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ओम मीटर। तो ये मात्रक होता है प्रतिरोधकता यानी कि चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का। ओम मीटर आ रहा है एमकेएस पद्धति में, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो इस एमकेएस पद्धति में विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हुआ ओम मीटर। एवं सीजीएस प्रणाली में प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम सेंटीमीटर।